नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आप जितने भी लोग जुड़ रहे हैं मुझसे, मैं ज़्यादा राजनीतिक विषय पर बातें नहीं करता, ना इस बारे में ज़्यादा चर्चाएं करता हूँ। सोशल प्लेटफॉर्म पे, मेरे कार्य क्षेत्र में मैं कहीं भी इस बारे में बात नहीं करता, क्योंकि इस देश की जो राजनीति है वो अलग लेवल पे, अलग मुद्दे पे है। राजनीति मूल रूप से, अगर किसी ने राजनीति को समझा है, पढ़ा है, लिखा है, उसके बारे में जानना है, तो राजनीति एक सेवा है। लेकिन इस देश में व्यापार चल रहा है। छोड़ो व्यापार की बातें, तो अलग बातें हैं। मैं तो इतना सा कहने के लिए आज लाइव आया हूँ कि मैं झुंझुनू क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। वहाँ बहुत से गणमान्य लोग हैं जो अलग अलग बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, किसी सरकार में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। उन लोगों से मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप नेतृत्व करते हैं लाखों लोगों का नेतृत्व करने के बावजूद आप लोगों में इस तरीके की मानसिकता फैला रहे हैं किसी जाति विशेष के लिए, कि एक जाट जाति ऐसे है, या राजपूत ऐसे है, या चारण ऐसे है, या ब्राह्मण ऐसे है, या बाणिया ऐसे है। ये जातिवाद जो है वो हमारे समाज में सबसे बड़ा जहर है। हम पढ़े लिखे होने के बावजूद सबसे लिटरेसी रेट में झुंझुनू अव्वल दर्जे पे आता है, फिर भी इस जगह पे इस तरीके की जाति से संबंधित जो बातें होती हैं वो हमारे जिले को कहीं ना कहीं शर्मिंदा कर रही हैं। आप सभी से अनुरोध इतना है कि जाति के बारे में चर्चाएं ना करें। जाति व्यक्ति की ये सामाजिक व्यवस्था के आधार पे दी गई है अपने को। जाति कोई चीज ही नहीं है। आपके सोचने का जो नजरिया है, आपकी जो एजुकेशन है, आपका समाज के प्रति जो रवैया है, वो दर्शाता है आपकी जाति। जाति दो ही होती हैं, एक इंसान और एक जानवर। जो व्यक्ति इंसान को इंसान नहीं समझता, जाति को आड़े लेकर इंसान की मदद नहीं करता, उसकी अवहेलनाएं करता है, वो इंसान नहीं है, वो जानवर की श्रेणी में आता है। जब हम सबसे बड़ा बुद्धिजीवी कौन है समाज में? इंसान है। फिर भी कर क्या रहे हैं? जाति के लिए लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं भूत के एक समय पे मेरे भी था। कुछ लोग गलतियां निकाल देंगे, लेकिन ये चीजें सही नहीं है। समाज को राह दिखानी पड़ेगी। चुनाव में मुद्दा जाति नहीं होना चाहिए। चुनाव में मुद्दा होना चाहिए कि एमएलए लाड स्कीम की तहत एक विधायक के पास कितना पैसा आया, उसने अपने क्षेत्र पे कितना खर्च किया। एक एमपी के पास कितना पैसा आया, उसने कितना खर्च किया। ये आपके मुद्दे होने चाहिए। चर्चाएं कर रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं युवा लड़के, बैठे हैं 23, 24 वर्ष के। किस बारे में चर्चाएं कर रहे हैं आप? जाति के बारे में। आप इतना पढ़ लिख कर ये नहीं जान सके कि एक डेमोक्रेसी में देश का विकास कैसे हो सकता है। ये पहचानिए, कैसे होगा देश का विकास? देश का विकास होगा आपका टैक्स से जो पैसा दिया गया उसका पूर्ण रूप से अगर कोई हिसाब दे देगा, वही नेता ईमानदार है। किसी को भी बना दो, चाहे किसी भी पार्टी के नेता को बना दो, विधायक, एमपी बना दो, चुनने वाले तुम हो। मुद्दा एक ही होना चाहिए, आपके पैसे का सदुपयोग। ठीक है, आपके तनख्वाह पे काम करने वाले लोग होते हैं, विधायक, मंत्री, ये सब, सीएम तक। आपकी तनख्वाह, आपके दिए हुए पैसों से आप टैक्स दोगे तब वो बनेंगे, तब पैसा बाजार में पहुंचेगा। आपके बिना कुछ नहीं है। जनता का, जनता द्वारा, जनता प्रशासन, डेमोक्रेसी होती है। राम राम, धन्यवाद।